नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य और राहु की युक्ति 12 भावों में किस प्रकार का फल प्रदान करती है। सूर्य और राहु की युक्ति से किस प्रकार के फल जातक को जीवन में मिलते हैं। आप सभी जानते हैं कि सूर्य और राहु के आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं। किस प्रकार से योग जब बनते हैं तो ये युक्ति और भी अधिक खराब हो जाती है, और किस प्रकार से वह किन भावों में यह योग बन जाए तो थोड़ा कहीं ना कहीं इनके कुप्रभाव में या सूर्य के पीड़ा में कमी आती है। इस वीडियो के माध्यम से पीड़ा को, शुभता को व अधिक अशुभता को समझेंगे, किस प्रकार से योग बनते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य लग्न के कारक हैं, स्थिर कारक सूर्य हैं, यानी लग्न से तनु की बात होती है। सबसे पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुता। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि सूर्य अगर प्रभावित होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, यानी राहु के साथ युक्ति करेंगे तो यह ग्रहण योग बनता है, सूर्य राहु का ग्रहण योग। अब सूर्य अगर राहु के साथ युक्ति करके बैठेंगे तो निश्चित है केतु 180 डिग्री पर राहु के ठीक सामने होते हैं, तो केतु का भी प्रभाव, दृष्टि प्रभाव होगा सूर्य पर। तो राहु केतु यानी दो अशुभ ग्रहों से प्रभावित होंगे सूर्य। सूर्य आत्मा के कारक हैं। हम देखिए, हार्ट के कारक सूर्य ही माने जाते हैं। हम रहें या ना रहें, हमारा नाम रहेगा। ऐसा कोई भी कार्य हम करते हैं जो दीर्घ काल तक लोग उसका लाभ ले पाएं, अगर जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तभी ले पाएंगे। सूर्य अगर जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में होंगे तभी संतति की उत्पत्ति होती है, खास करके पुत्र संतति की। क्योंकि हम रहे या ना रहें, अगर पुत्र संतति है तो निश्चित है हमारा नाम रहेगा संसार में। कोई ऐसा मंदिर, शिवालय, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि इत्यादि बनवा देते हैं तो हम रहे या ना रहें उसमें हमारा नाम अंकित रहेगा। कोई भी अंग खिन्न भिन्न होता है, चोट चपेट लग जाती है, कई बार बहुत सारी ऐसी परेशानियां भी आ जाती हैं, ऐसी चोट लग जाती है कि हाथ पैर अंगहीन हो जाता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी जीता है। वो धड़कन जो चल रही है, उस धड़कन के कारक सूर्य हैं। आत्म पीड़ा सूर्य देते हैं। पिता का वर्चस्व सूर्य हैं, पिता का विचार सूर्य से किया जाता है। इन बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं। बाल के कारक हैं, दाहिनी आंख के कारक हैं, नेत्र की रोशनी के कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं, दांत के कारक हैं। सूर्य हमारे सर के कारक हैं, सर से संबंधित पीड़ा के कारक भी सूर्य हैं। राजा से मिलने वाले लाभ के कारक भी सूर्य हैं। अगर राजा से लाभ प्राप्त होता है तो सूर्य निश्चित है अच्छे होंगे। राज्य सरकार से संबंधित अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना, सूर्य अच्छे होंगे तभी जातक उच्चस्थ पद को प्राप्त करता है। राज्य सरकार से संबंधित गवर्नमेंट जॉब के भी योग तभी बनते हैं। सूर्य क्या है? समस्त संसार में, संपूर्ण जगत में जितनी अग्नि है, चाहे वो चिनगारी हो चाहे धधकता अंगारा हो, संपूर्ण जठर अग्नि से लेकर और जितनी भी अग्नि है सबके कारक सूर्य हैं। तो सूर्य से संबंधित हम कीमती धातुओं की बात करते हैं। गर्म वस्त्र जो भी सर्दियों में प्रयोग किया जाता है, ऊनी वस्त्र, उसके कारक अगर सूर्य अच्छे हैं तो ऊनी वस्त्र से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। फिलहाल ये सूर्य के कारकत्व हैं। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे अगर सूर्य प्रभावित हैं, सूर्य राहु की युक्ति बनती है तो किस प्रकार से युक्ति ये बनती है तो ज़्यादा सूर्य पीड़ित होते हैं, और किस प्रकार से युक्ति बनती है तो ये सूर्य का नॉर्मल प्रभाव रहता है। आप सभी जानते हैं एक राशि में 30 अंश होते हैं, एक राशि में 30 अंश होते हैं। अब सूर्य, मान लीजिए अगर किसी जातक का जन्म हुआ और सूर्य 5 अंश के हैं और राहु, और अगर राहु 20 अंश के हैं, तो आप यहां पर देखेंगे
कि सूर्य और राहु की जो युक्ति है, ये युक्ति है तो जरूर, लेकिन अंशों में काफ़ी दूरियां हैं। सूर्य 5 अंश के हैं और राहु 20 अंश के हैं, तो यहाँ पर 15 अंश का फासला है। अब यही युक्ति अगर करीबी अंशों में हो जाए, जैसे सूर्य 5 अंश के हैं और राहु भी 5-6 अंश में हो जाए या 1-2 अंश के अंतर्गत हो जाए, तो यहाँ पर यह युक्ति फिर मान लो 7 अंश के हो गए। अब 7 अंश पर सूर्य कब होंगे? जब सूर्य और राहु एक ही नक्षत्र में होंगे। एक ही नक्षत्र में सूर्य राहु की युक्ति और ज़्यादा खराब हो जाती है। अब सूर्य अगर खराब होंगे तो इन सब सारी चीज़ों में कमी करेंगे, जैसे कि सर से संबंधित पीड़ा, राजकीय कार्य से संबंधित परेशानी, या जितने अभी कारकत्व बताए हैं, हृदय रोग से संबंधित परेशानी। सूर्य राहु की युक्ति ठीक सामने केतु होंगे उसके, तो ये सूर्य के कारकत्वों में भारी परेशानी देंगे। अब सूर्य, यही सूर्य और किस तरह से, सूर्य अगर राहु के नक्षत्र में हो, राहु सूर्य एक ही नक्षत्र में हो और वो खास करके नक्षत्र राहु का हो, आर्द्रा हो, स्वाति हो, सद्भिषा हो, शनि का नक्षत्र हो, तो विशेष करके ये और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। केतु के नक्षत्र में हो तो वहाँ पर सूर्य और ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब बड़ी बात यह है कि ये युक्ति अगर 6ठे स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान में हो जाए तो ये युक्ति और ज़्यादा खराब हो जाती है। वहाँ पर सूर्य और ज़्यादा प्रभावित होंगे और ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी सूर्य 4थे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अष्टम स्थान में अगर सूर्य गोचर बस भी आते हैं तो जातक को परेशान करते हैं। कहीं ना कहीं इस समय पर पिता से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी आ सकती है, अधिक खर्चा होता है, और भाग्य से संबंधित व पद प्रतिष्ठा, अपने बॉस से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अब यही युक्ति अगर दूसरे भाव, देखिए प्रथम भाव में हम एक एक भाव को लेकर के चलते हैं संक्षेप में। सूर्य के कारकत्वों को समझ लिया आपने, अगर सूर्य प्रभावित होंगे तो ये परेशानी देंगे। अब वही युक्ति अगर करीबी अंशों में हो जाए तो और ज़्यादा परेशानी होती है। अगर वही युक्ति राहु के नक्षत्र में हो जाए तो और ज़्यादा परेशानी होती है। अंश से दूरी हो, 15 अंश का अंतर हो अगर राहु और सूर्य में, तो परेशानी कम होती है। अब यही युक्ति अगर पापकर्तृ योग में हो जाए, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, इधर राहु हो जाए, इधर शनि हो गए और इधर मंगल हो गए, तो ये पापकर्तृ योग बन जाएगा। अब पापकर्तृ योग में ये युक्ति हो गई तो और ज़्यादा परेशानी जन्म देगी, और ज़्यादा अधिक परेशानी होगी। संतान से संबंधित, देखिए आत्मबल, शरीर कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका आत्मबल अच्छा नहीं है तो आप जंग नहीं जीत सकते हैं। घबराहट होने लगेगी, पसीने आने लगेंगे। वो आत्मबल कौन देता है? सूर्य देता है। यही युक्ति अब लगन में अगर ये युक्ति है तो निश्चित है व्यक्ति को सर से संबंधित परेशानी होगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि लग्न के कारक हैं। सूर्य के कारकत्वों में तो परेशानी आएगी ही आएगी, साथ में जातक के सर से संबंधित भी परेशानी देंगे। यही युक्ति अगर दूसरे भाव में हो जाए, सूर्य और राहु, क्या करेंगे? यहां पर आंखों से संबंधित परेशानी दे सकते हैं, बाईं आंख से संबंधित विशेष करके परेशानी, चोट चपेट दे सकते हैं, सर में पीड़ा दे सकते हैं, और वाणी खराब कर देंगे, धन का नाश करते हैं। परिवार से दूर रहना पड़ता है ऐसे जातक को। धन कभी रुकेगा नहीं जिसकी पत्रिका में सूर्य और राहु द्वितीय स्थान में स्थित हो। कुटुंब, परिवार आदि से संबंधित परेशानियां देते हैं सूर्य। यही युक्ति अगर तीसरे स्थान में हो जाए सूर्य और राहु की, तो छोटे भाई बहन से संबंधित परेशानी, यह युक्ति इतना खराब नहीं माने जाएगी, क्योंकि तीसरा स्थान है, अशुभ स्थान है। अशुभ स्थान में 2 अशुभ ग्रह हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं। सूर्य के कारकत्वों में थोड़ी कमी आएगी, बशर्ते छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होंगे, लंबी यात्रा से कष्ट भी हो सकता है। वह आपकी जमा पूंजी,
आप बैंक बैलेंस में अधिक टाइम तक पैसे को रोक नहीं सकते हैं। ऐसे में यही युक्ति अगर चौथे भाव में हो जाए, सूर्य प्लस राहु की युक्ति, अब अगर चौथे भाव में ये युक्ति हो जाती है, खराब है, सबसे ज़्यादा खराब मानी जाएगी। हृदय रोग से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। देखिए, हार्ट से संबंधित परेशानी के लिए सबसे पहले सूर्य को देखा जाता है, दूसरे नंबर पर पांचवी राशि को देखा जाता है, चौथे भाव पांचवें भाव को देखा जाता है, पांचवें भाव चौथे भाव के स्वामी को देखा जाता है, चंद्रमा और सूर्य को देखा जाता है। तो यहाँ पर चौथे भाव को पीड़ित करने से हृदय से संबंधित वेदना देंगे। हृदय से जातक व्यक्ति पीड़ित रहेगा और कारकत्वों में तो कमी आएगी ही आएगी, जो सूर्य के कारकत्व हैं, स्वतंत्र कारकत्व के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब चौथे भाव से संबंधित भी कमी आएगी, पारिवारिक सुख में कमी आएगी, जन्म स्थान से दूर रहना पड़ सकता है, हृदय में वेदना रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो ये पिता के स्थान से 8वां स्थान है, पिता से संबंधित भी कष्ट हो सकता है, पिता से मिलने वाले सुख में कमी आ सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हृदय रोग से संबंधित व्यक्ति को ग्रसित कर सकते हैं, संतान से संबंधित चिंता बनी रहेगी। यही युक्ति अगर पंचम भाव में हो जाए, सूर्य और राहु की, सूर्य और राहु की अगर युक्ति पंचम भाव में होती है तो जातक को संतान से संबंधित, पहली बात अधिक संतान होती नहीं है, एक पुत्र बड़ी मुश्किल से होता है, वो भी राहु जब दूर रहेंगे सूर्य से तब, नहीं तो कई बार गर्भपात के योग बनाते हैं, जल्दी संतान नहीं होती है। और संतान से संबंधित विशेष करके चिंता व आत्म पीड़ा, प्रेम से संबंधित व्यक्ति को कष्ट मिलता है। सूर्य के कारकत्व में तो कमी आएगी ही आएगी, बशर्ते इसमें भी होगा। यही युक्ति अगर छठे भाव में हो जाए तो इतना खराब नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो सूर्य तो इतना खराब नहीं होगा। प्लस सूर्य के कारकत्वों में जरूर कमी आएगी, लेकिन ऐसा जातक शत्रुहंता होता है, धोखा किसी अपने करीबी व्यक्ति से मिलता है। सूर्य छठे स्थान में होंगे तो राहु के साथ यदि अपने किसी खास व्यक्ति के साथ धोखा मिलता है और राजकीय कष्ट होता है, विशेष करके अगर देखा जाए तो यही युक्ति। लेकिन फिर भी छठा स्थान अशुभ स्थान है, इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। यही युक्ति अगर सप्तम भाव में हो सूर्य और राहु की, दाम्पत्य जीवन से संबंधित विशेष परेशानी देंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य में पीड़ा देंगे, वह तालमेल बहुत अच्छा रहेगा नहीं। अगर बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो उसमें भी दिक्कत, ईगो, परेशानी, एक दूसरे के ऊपर हावी रहेंगे। यह युक्ति सबसे ज़्यादा खराब होती है अष्टम भाव में। सूर्य राहु की युक्ति अष्टम भाव में हो तो ये सबसे ज़्यादा खराब होती है, गुप्त रोग से संबंधित परेशानियां दे देती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, व्यक्ति का खुद का स्वास्थ्य खराब रहता है। साथ ही पिता से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी होती है, पिता के सुख में कमी होती है, सूर्य के जो कारक हैं, सूर्य के जो कारकत्व हैं उसमें कमी आती है। यह युक्ति अगर अष्टम भाव में हो, खास करके पापकर्तृ योग में हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाएं, हार्ट से संबंधित परेशानी निश्चित है होती है। यह युक्ति नवम भाव में हो, यह युक्ति अगर नवम भाव में होती है तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों, धार्मिक कार्यों में कमी आती है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी देती है और कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होता रहता है, कार्य क्षेत्र में स्थिरता जल्दी आ नहीं पाती है। दूसरे नंबर पर यह युक्ति अगर दसम भाव में हो तो इतनी खराब नहीं मानी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि सूर्य दिग्बली होते हैं और राहु भी बहुत खराब रिजल्ट यहाँ पर नहीं देते हैं। सिर्फ सूर्य के कारकत्वों में थोड़ी कमी आएगी। अगर सूर्य और राहु का अंशों में दूरी है तो और अच्छी बात है। एकादश में भी काफ़ी हद तक ठीक है इसका रिजल्ट, लेकिन एकादश स्थान में सूर्य और राहु की अगर युक्ति हो तो जातक विपरीत धर्म के लोगों से लाभ कमाता है। सूर्य के कारकत्व में जरूर थोड़ी कमी आएगी क्योंकि राहु के साथ युक्ति है, लेकिन फिर भी इतनी खराब युक्ति नहीं है ये, इतना भाव, क्योंकि एकादश स्थान में सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं, राहु भी अच्छे देते हैं, वो पीड़ित हैं, इसलिए सूर्य की दशा
खराब परिणाम दे सकती है, अपने दशा में परेशानी आ सकती है। यही युक्ति अगर द्वादश स्थान में हो, सूर्य और राहु अगर द्वादश स्थान में हो तो निश्चित है ऐसे जातक को पिता का सुख नहीं मिलेगा, व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ की यात्रा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, हार्ट से संबंधित जरूर परेशानी होती है। यदि सूर्य चौथे 8वें और 12वें भाव में हो, राहु के साथ युक्ति करके बैठे हों, शनि की भी दृष्टि पड़ जाए, चतुर्थेश नीच राशि का हो तो जरूर परेशानी आएगी। यह सूर्य और राहु के युक्ति का प्रभाव है। अब यही युक्ति अगर राहु के नक्षत्र में हो, यही युक्ति अगर पापकर्तृ योग में बन जाए, यही युक्ति अगर 6, 8, 12 भाव में बन जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी देती है। यही युक्ति अगर राहु से दूर अंशों में हो, यही युक्ति पर अगर गुरु का प्रभाव हो, शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, मंगल भी प्रभावित कर दें, या जो इनका जैसे बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, मित्र ग्रहों का प्रभाव हो, मित्र राशि में हो, मित्र जैसे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के नक्षत्र में ये युक्ति बन जाए तो इतनी खराब नहीं है। और वही युक्ति 6, 8, 12 भाव के स्वामी के नक्षत्र में बन जाए, राहु व शनि के नक्षत्र में बन जाए, शुक्र के नक्षत्र में बन जाए, क्योंकि शुक्र भी सूर्य के शत्रु हैं, तो यह युक्ति ज़्यादा खराब हो जाती है। सूर्य नीच राशि के हो जाएं और ज़्यादा खराब हो गई। सूर्य नीच राशि के हों, सूर्य राहु के नक्षत्र में हो यानी शत्रु के नक्षत्र में हो, सूर्य पापकर्तृ योग में हो, सूर्य 4, 8, 12 भाव में हो, ये 4 प्रयोग सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। सबसे पहले नंबर पर सूर्य राहु की युक्ति, दूसरे नंबर पर लिख देते हैं सूर्य राहु युक्ति, ये हो गई युक्ति। अब सूर्य और सूर्य नीच राशि के हों, नीच के हों, पापकर्तृ योग में हों, छः, 8, 12 भाव में हों, बारह भाव, 6, 8, 12 भाव में हो, शत्रु के नक्षत्र में हो, 4, 8, 12 शत्रु के नक्षत्र में, सूर्य राहु की युक्ति करीबी अंशों में हो, सूर्य नीच राशि के हो, पापकर्तृ योग में हो, 4, 8, 12 भाव में हो, शत्रु के नक्षत्र में हो, तो यह युक्ति ज़्यादा खराब हो जाती है। और 6, 8 और 12 भाव के स्वामी के नक्षत्र में हों, समझने का विषय है। कोई भी ग्रह, एक सूत्र है कि यदि जन्म कुंडली में 9वें भाव और 8वें भाव के स्वामी एक साथ युक्ति करके बैठे हों जन्म पत्रिका में, तो 9वें यानी 9वां भाव भाग्य स्थान है, भाग्येश की दशा सामान्य फलदायक होती है, जबकि अष्टमेश की दशा में व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, बहुत अच्छे परिणाम देती है। क्यों? यहां संसर्ग जा गुणा दोषा भवंतु, संसर्ग का प्रभाव है। अब अष्टमेश अगर भाग्येश के साथ बैठेगा, निश्चित है अष्टमेश की दशा अच्छी जाएगी, लेकिन भाग्येश अष्टमेश के साथ बैठा है, भाग्येश की दशा खराब जाएगी, बहुत अच्छे फल नहीं देगी। इसी प्रकार से अगर वही सूर्य अष्टम, 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठ जाएं, शत्रु नक्षत्र में बैठ जाएं, राहु शनि शुक्र के नक्षत्र में बैठ जाएं, करीबी अंशों में बैठ जाएं, सूर्य और राहु एक नक्षत्र में हों, एक नक्षत्र में कब होंगे? जब करीबी अंशों में होंगे, तो ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो वहाँ सूर्य जितना ज़्यादा पीड़ित होंगे उतने ज़्यादा परेशानी होगी। यही योग तीसरे, छठे, एकादश स्थान में कम प्रभावशाली होता है, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें में भी कम प्रभावशाली होता है। यही योग 6, 8, 12, 4, 8 और 12 भाव में ज़्यादा प्रभावशाली होता है, मतलब ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, ज़्यादा पीड़ा देता है।
चौथे, 8वें और 12वें भाव में ये युक्ति ज़्यादा नुकसानकारी है। अब चौथे, 8वें भाव, 12वें या चौथे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हों, साथ में एक ही नक्षत्र में हो, सूर्य राहु के नक्षत्र में हो, पाप करते योग में हो, नीच राशि के भी हों, तो कितना प्रभाव पड़ेगा। पाप कर्तृ योग में भी हो जाए तो इस प्रकार से आप इस चीज़ों को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इसको आगे बढ़ाते रहें। इस प्रकार से प्रयास करूंगा मैं बहुत जल्दी इन श्रृंखला को आगे बढ़ाने की और बहुत सारे अच्छे अच्छे योगों को ला करके। अगर आपका ज्योतिष में प्रेम है, निश्चित है वीडियो में आनंद आता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों का आभार होगा। जय सिया राम। वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।